वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कल तो ब्लॉग का आपको सबको पता ही चल गया है। आज मैं शुरू से अपना स्टार्ट करती हूँ फिर से अच्छे से। अब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। अब देखना बच्चे क्या कर रहे हैं। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम कल था, उसके बाद अब कल है, मतलब आने वाले कल है। आज बीच का गैप है तो बच्चे छुट्टी है। अभी देखो क्या कर रहे हैं बच्चे। ये देखो ये अपनी स्टडी कर रही है। हाँ क्या हुआ? ठीक है अभी करवाती हूँ। ये क्या है? तैसे तरबूज है ना, तो लिखो नीचे। हाँ आप क्या कर रहे हो? अपना 7 नंबर चैप्टर पढ़ो इसको बैठ के। हाँ और अभी मैंने देखो ये बेडशीट साफ़ करी है, बिल्कुल देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करी है। एक सल नहीं दिखेगा लेकिन अभी थोड़ी देर में आके देखूंगी मैं। इस पे ऐसे ही सल बन जाएंगे पूरी बेडशीट पे। अभी मैंने पूरी क्लीनिंग करी है इस रूम की। अभी एक ही रूम साफ़ करा है पर अभी झाड़ू नहीं लगी है, बस ये मैंने डस्टिंग करी है। जो ये डस्टिंग करी है ऊपर से बेडशीट, जो क्विल्ट है और पिलोज़ हैं वो सब हटा के, और ये सही करिए बेटा। नहीं करो पिलोज़ पिलोज़। तो अभी यहाँ की करी है, अभी पूरे घर की बाकी है तो वो मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ अभी मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है और डस्टिंग भी क्लीन हो गई मेरी। डस्टिंग भी हो चुकी है, झाड़ू भी निकल गया। बचा पोछा। पोछे के लिए भी मैंने पानी अभी भर लिया है। देखो पानी भर लिया, पोछा रेडी कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं फिनाइल या फिर वो लाइजोल डालने वाली हूँ, उसके बाद ना पोछा लगा दूँगी। ये वाली जो टाइल्स है ना, ये वाली टाइल्स ना वो ऐसी है एंटी स्लिप वाली। इनमें बड़ा ना बहुत जोर लगने वाला है क्योंकि मैं ना बैठ के पोछा लगाती हूँ। मैं नहीं लगाती वो जो आजकल आते हैं ना खड़े खड़े पोछा लगाने वाला, वो उससे मैं पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे सफिशेंट नहीं होती हूँ। मैं पोछा जब तक हाथ से नहीं लगा लेती हूँ ना तब तक मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि पोछा लगा भी है घर में। तो इसीलिए ना मैं तो बैठ के आराम से पोछा लगाती हूँ। अब देखो बर्तन भी हैं, थोड़े से बर्तन हैं जो भी बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाया था वो बर्तन है। यहाँ पे जो दूध है वो गर्म हो रहा है, मैं खाने की तैयारी भी करूँगी। ये सब मैंने क्लीन कर दिया है, डस्टिंग कर चुकी हूँ यहाँ की मैं। ये देखो सारे रूम में डस्ट कर चुकी हूँ। तो अभी क्या लाइट भी चली गई है और गर्मी, आज गर्मी हो गई एकदम से, धूप तेज वाली आई हुई है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है भैया, और किसी को लगती नहीं है पर मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है पर हाँ बिना पंखे के बैठोगे तो गर्मी लगती है। और अभी लाइट चली गई है, पंखा भी देखो, ये देखो पंखा भी बंद है, तो मुझे तो गर्मी लगती है। तो देखो मैं ऐसा कह रही थी कि मेहनत ना हर काम में लगती है, कोई से भी काम हो उसमें मेहनत लगती है। और ये तो मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्ट किया है मैंने, सीख रही हूँ इसको। मतलब सीखने में आप सोच सकते हो जिसको आता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो सीख रहा होता है ना उसको बहुत टाइम लगता है बनाने में, वीडियो बनाने में, हर एक क्लिप शूट करने में, बोलने में हर चीज़ में मतलब आपको टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है। तो है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मेहनत हर काम में लगती है पर जो सीख रहे होते हैं उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी इसी तरह से डबल मेहनत कर रही थी। और कल जो हुआ ना मेरे साथ में, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात को 1 बजे तक मैंने सोचा चलो रिकवर हो जाए कैसे न कैसे। मैंने फ़ोन में से रिकवर करने की कोशिश की वीडियो को, लेकिन नहीं हुई, वही नहीं हुई, वो तो बिल्कुल जा ही चुकी थी। तो फिर क्या ही करना था, फिर मैंने रात को वीडियो डाली आप लोगों के लिए और फिर सुबह थंबनेल बनाया नया। मैंने तो बोला था वही थंबनेल लगा दूंगी, लेकिन फिर मैंने बना दिया, नया थंबनेल बनाया। तो भाई मेहनत लगती है और मेरी तो डबल मेहनत हो गई थी कल। तो प्लीज़ आप सपोर्ट तो कर दीजिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाइए। चलो जो भी है आप लोग कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद ना। और तो ये है कि करती रहूँगी करती रहूँगी करती रहूँगी, जब तक है जान करती रहूँगी।
आप लोग तो साथ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, ये चेहरा आपको बार बार दिखने को मिलेगा। तो मैं तो कोशिश करती रहूँगी। तो अभी दोस्तों, अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। तो बना लेते हैं कुछ किचन में जाके, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या खाना है? अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। तो जो बर्तन रखे हुए थे पहले उनको साफ़ कर रही थी। तो यहाँ मेरा बेटा भी आके ऊपर बैठ गया आके पट्टी पे और मुझसे बातें करने लग गया। और फिर ना कैमरे के आगे ही बार बार कुछ ना कुछ लेके आ रहा था और कुछ मुझे करने ही नहीं दे रहा था, मतलब काम ही नहीं करने दे रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं यहाँ पे सोच रही थी वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, लेकिन ये ना बिल्कुल मेरी वीडियो पूरी ख़राब कर दी इसने। बार बार आके सामने आके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ये मुझे। देखो, कभी तवा दिखा रहा है तो कभी अभी देखना चकला भी दिखाएगा। ये ऐसे ही करता है, मतलब यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे परेशान करने लग रहा है। ये देखो, चकला भी दिखा रहा है। अभी ना उसको मैं समझा रही थी, बेटा ये क्या कर रहे हो आप, पूरी वीडियो भी ख़राब कर रहे हो और यहाँ पे बैठे हो। मैं बर्तन भी साफ़ कर रही थी साथ में। हाँ, बर्तन मैं साफ़ कर चुकी थी। यहाँ पे बच्चों को भूख लग रही थी। अभी तक खाना तो मेरा रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इनको फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। यहाँ मैं खीरा ली थी और ये बड़ी वाली नाशपाती ली थी और इनको छील के मैं बच्चों के लिए कट कर रही थी। मैंने कहा पहले ये खा लेते हैं, तब तक ये शांत रहेंगे, फिर तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। मैं इनको ये कट करके दे रही थी। पहले मैं पील करूँगी, इसके बाद में मैं ना कट करके और उनके ऊपर चाट का मसाला लगा के और फिर मैं इनको दूँगी। यहाँ मैं यही कर रही हूँ। अभी यहाँ देखो, मैंने पूरा पील कर लिया है। मैंने इसके लिए एक गुड़िया को खानी थी ये बड़ी वाली नाशपाती है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन मेरे समझ में तो यही आ रही है, बड़ी वाली नाशपाती। और ये खीरा है जो मैंने काट। अब मैं यहाँ पे ना बैंगन काट रही थी सब्जी के लिए। मैंने सोचा बैंगन बना लेती हूँ। बच्चे बैंगन बिल्कुल नहीं खाते हैं। बच्चे खाना दूर की बात है, वो टच ही नहीं करते हैं बैंगन पे। ना मेरे हस्बैंड टच करते हैं बैंगन को। बैंगन सिर्फ मैं ही खाती हूँ, आप मानोगे नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मेरे लिए बैंगन लेकर आओ, तो वो बैंगन कितने सारे किलो या फिर 2 किलो लेके आ गए कि अब तुम बैंगन ही खाती रहो। तो फिर ना मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा देखो, मैं मतलब सिर्फ मैं ही बैंगन खाती हूँ और कोई बैंगन नहीं खाता। तो मैंने सोचा बच्चे तो वैसे भी दही से ही खाने वाले, बैंगन नहीं खाएंगे, तो मैं अपने लिए बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे। देखो, इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसको ना फ्राई कर लिया बैंगन को मसालों के साथ में। थोड़ा सा 2 सेकंड या 2 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लूँगी मैं। और फिर फ्राई करने के बाद ना प्लेट से ढक दूँगी, तब ये सीज जाएंगे। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, देखो बिल्कुल ऑयल नहीं है तब ये सीज जाएंगे। मसाले की आ रही है थोड़ी सी, देखो। अब ना ये बैंगन सीज गए हैं पूरी तरह से ना, थोड़े से बाकी रह गए हैं पर सीज गए हैं, 90% ये सीज चुके हैं। अब मैंने इसमें डाले टमाटो ऐड किए हैं, टमाटर कट करके, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी सी देर में और ढक के रख दूँगी, ये टमाटर भी गल जाएंगे और फिर सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ऐसे मैंने इसको ढक दिया। अब मैं यहाँ पे ना चपाती बनाने लगी थी, मेरी रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे चपाती बनाने लगी थी। ये देखो, मैं फर्स्ट चपाती बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मेरी चपाती कैसी बनती है। वैसे तो ज़्यादातर मेरी चपातियाँ गोल बनती है, पर कभी कभार ना हो भी जाती है जल्दबाजी में, चपाती टूट जाती है या फिर शेप ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल राउंड चपाती बनी थी। यहाँ मैं दिखा रही थी कि एक
देखा आपने कितनी राउंड चपाती बनी है मेरी। वैसे मैंने कभी चपाती नहीं बनाई थी अपनी शादी से पहले, मैंने शादी के बाद आके ही सीखी है ये चपाती बनानी। लेकिन अब मैं परफेक्ट चपाती बनाती हूँ, परफेक्ट खाना बनाती हूँ। तो यहाँ आप देखो, ये देखो कितनी गोल रोटी बनी है ना। अभी रोटी सेकेगी भी तभी देखना, मैं रोटी बिल्कुल अच्छे से सेकती हूँ, फिर बाद में ना अच्छे से फूलती भी है। तो यहाँ हो गया खाना पूरी तरह से रेडी और मैं लेके जा रही हूँ प्लेट खाना खाने के लिए पूरी तरह से। देखो ये दो जो छाछ की कटोरी, आप सोच रहे होंगे दो दो छाछ की कटोरी खाऊंगी, नहीं नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वो क्या बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए छाछ लिए है। और हम लोग साथ में खाना खाएंगे। देखो डाइनिंग टेबल भी है, लेकिन ना नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा है ना वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का नहीं है, इसलिए मैं तो खाना नीचे बैठ के ही खाती हूँ। ये देखो क्या हाल बनाया हुआ है ना बेडशीट का, ये देखो क्या हाल बनाया हुआ है। बुक्स पड़ी हैं, बैग पड़ा है, पर पढ़ने का कोई नाम नहीं है। और बेडशीट का हाल देखो आप। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी तो मैं इनको पढ़ाऊंगी बैठ के, जब तक मैं नहीं बैठूंगी ये लोग पढ़ेंगे नहीं। अब मैं पोछा लगा देती हूँ और आज देखो मौसम दिखाती हूँ आपको। आज तो मौसम पूरी तरह से खुल चुका है, अभी तक तो कोई बदल नहीं है, अभी फुल धूप निकली हुई है, फुल धूप निकली हुई है। देखो किस तरह से धूप निकली हुई है, आज अच्छी सी धूप निकली हुई है। आज अगर मैं चाहती तो सुबह ही मैं सफाई का काम स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा शायद आज भी मौसम ख़राब हो जाएगा, तो आज मैंने रहने दिया कि भाई आज और देख लेती हूँ। तो आज मैंने नहीं किया क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी, तो ये घर पे आते तो कोई काम नहीं करने देते। तो वो कल मैं देखती हूँ, कल अगर धूप निकलती अच्छी तो मैं सब कपड़े बाहर निकाल के धूप लगा दूँगी और अपनी थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी रूम की। ये देखो कितनी भयंकर वाली धूप निकली हुई है, दिख रहा है ना। मैंने लगा दिया पोछा भी, कंप्लीट हो गया मेरा। अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है पूरी तरह से ना। अभी पोछा लगा के मैं फ़ैन चला के गई थी, ये देखो फ़ैन में चला के गई थी। अब फ़ैन ऑफ कर देते हैं, पोछा पूरा लग गया है। तो फिर अब क्या करते हैं, अब करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं थोड़ा सा। पसीने आ गए देखो, मुझे तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब बच्चों को पढ़ा लेते हैं थोड़ी सी देर, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या करते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक लेडीज़ को ना घर के कामों से छोटी छोटी क्लिप निकालना, छोटे छोटे घर के काम में से थोड़ा सा टाइम निकाला, थोड़ा टाइम निकालना, तो बहुत टाइम लग जाता है। सुबह से मुझे आज 1:30 या 2 बजने वाली है देख लो खाने में, वरना मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो वीडियो बनानी होती है इसलिए टाइम लगता है, बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है, बार बार उसको ऑन करना पड़ता है, ऑफ़ करना पड़ता है, फिर काम की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या लेट हो जाते हैं, पर मेहनत लगती है ना। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेहनत लगती है एक लेडीज़ के लिए ना, आसान नहीं होता है कुछ भी आसान नहीं होता है। चाहे वो घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो कोई काम आसान नहीं होता है। एडिट भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो घर के कामों में से ही तो टाइम निकाल के हम लोग करते हैं, है ना। बस तो अब बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये देखो नौटंकी, देखो नौटंकी देखो इसकी। बस 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 हो गई नौटंकी हो गई। देखा देखा भाई, ये रो नहीं रही थी, ये कर रही थी नौटंकी। नौटंकी नौटंकी कर रही थी ये। मैंने आपको उल्लू बना दिया। मैं तो नहीं बनी उल्लू, बन गए उल्लू। बन गई उल्लू। उल्लू बना रही, उल्लू बना दिया, बड़ा मजा आ गया। उल्लू बना दिया, बड़ा मजा आ गया। ये देखो भाई, ये देखो ये सूरज है, और सूरज अभी छिपने ही जा रहा है, बस थोड़ी देर में ये अपने घर चला जाएगा नीचे। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखो ये सूरज है भाई, सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, कितना बहुत प्यारा लगता है सूरज, जब उगता है तब भी बहुत प्यारा लगता है, जब छुपता है तो भी बहुत प्यारा लगता है। कितना प्यारा लग रहा है ये।
ये देखो मैंने जूम करके भी दिखा दिया आपको। और यहाँ देखो अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं। और इन देखो ये भैंसें अपना खाना खाने आ गई हैं, चरने आ गई हैं। अभी बकरियाँ भी थी, कहाँ गई बकरियाँ? कहाँ रही? अच्छा वहाँ है, दिखेगी नहीं अभी। वो उस पेड़ के पीछे है वो। ये पेड़ मैं ज़रूर दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो में ना। ये पेड़, इस पेड़ के पीछे बकरियाँ हैं। फोकस नहीं ले रहा कैमरा। इस पेड़ के पीछे बकरियाँ हैं, वो अपना खाना खा रही हैं, ये अपना चल रही हैं। ये अपने मस्ती में चल रही है भाई। ये बोली मैं खा लिया है, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। और वो अभी अपना पेट भर रही है। ये भी थोड़ा थोड़ा चरती चरती जाएगी, थोड़ा थोड़ा खाती खाती जाऊंगी तो पहुंच जाऊंगी घर पे। और फिर एक और एरोप्लेन मैं आपको दिखा देती हूँ। आज फिर से मेरी वीडियो में एरोप्लेन आ गया है। ये भी देख रहा है, देखो ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद बतख है या पता नहीं क्या है। बतख तो नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्या है, कौन सा पक्षी है ये। और ये देखो दोनों बहनें अपनी साथ साथ में चरती हुई जा रही हैं। सहेलियां हैं भाई, ये सहेलियां हैं ना अन्नी, सहेलियां हैं ये दोनों। शाम को डेली, हाँ ये बहन है, फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकती है। ये दोनों साथ में खाना खाने आई थी, साथ में अपना खाना खा के चली जाएंगी, है ना? हाथ पकड़ के चली जाएगी। और ये भी इसके पीछे पीछे जाएगा। देख ये भी जा रहा है इनके पीछे पीछे। ये पता नहीं क्यों इसके, ये भैंस के पीछे पीछे घूमता रहता है। डेली मैं देखती हूँ, डेली भैंस चरने आती है और ये भैंसों के पीछे पीछे घूमता रहता है। पता नहीं क्यों घूमता है, पता नहीं है ये तो। ये क्योंकि अब ये सोचती है मैं आगे जाके थोड़ा कुछ अच्छा खा लेती हूँ, फिर ये पीछे पीछे से खाने आ जाती है। जहाँ वो जाती है वहाँ पीछे पीछे ये वाली भी आ जाती है। और वो है ना सफेद की गाय वहाँ पर थी, वो गई। अब गाय तो गई अपना खाना खा के भाई। ये खाना खा के देखो 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 देखो, ये भैंस के ऊपर चढ़ गया। अब इसको बड़े मजे आ रहे हैं, ये बड़े मजे ले रहा है इसके, है ना? ये बड़े मजे ले रहा है इसके। ये उड़ के ये भैंस के ऊपर चढ़ गया है। अब ये है, ये जंप मारी इसने, फिर से मारेगा जंप, ये फिर से जंप मारेगा। नहीं मारी है, चलो भाई नहीं मारी भाई उसने। ये देखो भाई कितने आराम से, इनको कोई दुनिया की टेंशन नहीं है, कोई किसी तरह का काम नहीं करना भाई। घर जाके इनको कोई खाना नहीं बनाना, कोई काम नहीं करना है। इस पेड़ के पीछे गोट थी, वहाँ तक चली गई गोट उस घर की। गोट भी बहुत सारी वहाँ पे अपना खाना खा रही है। ये इनके साथ में नहीं खाएंगी, वो अपना अलग खा रही है। और वो कांटे खाती है, वो कांटे खाती हैं। तो भाई मैं क्या कह रही थी, हाँ इनको कोई काम नहीं करना होता, ये बड़ी सुकून की ज़िंदगी जीती हैं, है ना? घर जाएंगी, जाके अपना खाना खा ही लिया है, जाके ये सो जाएंगी, है ना? सो जाएंगी और तो क्या करेंगी, दूध देंगी या सो जाएंगी। पर भाई हमको तो काम करना होता है, हमें तो घर का पूरा काम करना होता है, अभी खाना भी बनाना होता है। इनको बड़ा सुकून है। और ये देखो एक सुकून का जानवर और एक और आ जाए। ये सुकून का जानवर देखो, ये भी काला, ये भी काला, काला काला काला, ब्लैक। तो दोस्तों फाइनली अब शाम के 7 बज चुके हैं। अभी 7 o'clock हो रहे हैं इवनिंग के। और अभी मैंने खाना वाना रेडी कर लिया इवनिंग का। और अभी बच्चे ना पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। कल इनका एग्ज़ाम है तो कल अभी मुझे इनको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज के व्लॉग बस मेरा इतना ही था। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। बोलो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ज़रूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।